हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, उनको बताता चलूँ कि जहाँ आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, ये रहा। यहाँ पे मैं अपने किस्से कहानियाँ और अपने ख्यालात व वाक़यात को इंस्टाग्राम और फेसबुक के पन्नों पे उतारता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम, फॉलो करके पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, आज फिर एक रियल स्टोरी लेके आया हूँ। और रियल स्टोरी भी ऐसी है कि बंदा अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोचता था कि आप बंदे के साथ ऐसा भी हो सकता है। आप इमेजिन करें कि आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके साथ आप रह रहे हो, हंसी खुशी रह रहे हो, उसको आपसे और आपको उससे कोई मसला नहीं हो, लेकिन वो आपको ड्रग दे रहा हो, आपको पता लगे बिना। आपके साथ नॉर्मल बिहेव करो लेकिन आपको ड्रग दे रहा हो, तो आप पे क्या गुजरेगी, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। तो इसी बारे में बात करेंगे और यही स्टोरी मैं शेयर करूँगा। होप सो इससे हम कुछ सीखें, आप भी कुछ सीखें। और चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये कहानी एक भाई साहब की है। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि आपने जो है ना मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन ये है कि आपने मेरी स्टोरी शेयर ज़रूर करनी है। मैंने आपकी स्टोरीज़ पढ़ी हैं और वीडियोस भी एक दो मैंने देखी हैं, तो आपने अच्छा काम शुरू किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी शेयर करें, ना मेरे शहर का नाम लें और ना मेरा अपना नाम लेना, मेरी वाइफ का नाम लें, लेकिन आप ये स्टोरी शेयर करें और ऐसे शेयर करें कि लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाए और हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी ज़ाहिर ना हो। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर। चंद भाई साहब से मेरी बात हुई और इनका कहना था कि यार इनकी जो स्टोरी है बड़ी अनरियलिस्टिक सी है। मतलब उन्होंने कहा कि आप मुझे भी, आपको भी बताऊंगा तो जो है ना वो आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसे ऐसे किसी लोगों के सुने हैं कि बंदा देख के तो बंदा खुद सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, ये भाई साहब हैं, इन्होंने बताया कि जी इनकी शादी हुई और शादी जो थी एक मुकम्मल तौर पे अरेंज मैरिज थी। ये किसी बैंक में मैनेजर हैं और इनकी जो वाइफ थी वो टीचर थी किसी स्कूल में। तो इनकी अरेंज मैरिज भी, कहते हैं शादीशुदा मतलब ज़िंदगी जो है ना बड़ी अच्छी चली। मतलब लड़की जो थी वो भी बड़ी खिदमत गुजार थी मेरे घर वालों की, मेरी सबकी, मतलब प्रॉपर केयर भी करती थी, मेरी भी बहुत केयर करती थी। कहते कुछ अर्से में हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप होगी और हालात बड़े अच्छे चल रहे थे। मतलब कि घर में भी सब खुश थे और मैं भी बड़ा खुश था। टाइम पे मुझे चीज़ें भी मिल जाती थी, खाना अच्छा मिलता था, मेरे कपड़े जो थे वो मुझे टाइम पे मिल जाते थे, मुझे कहीं जाना होता था तो जो मेरी तैयारी होती थी वक्त पे मुझे मिल जाती थी। कहते मैं अपनी ज़िंदगी से जो है ना बहुत मुतमईन था और अपनी बेगम से मैं बहुत खुश था और बेगम मुझसे मतलब बहुत खुश थी। कहते मेरा एक अच्छी जॉब थी और घर में अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन तकरीबन सारे जो अल्लाह की नेमतें हैं वो मैं अफोर्ड कर सकता था। घर में गाड़ी भी थी, अच्छा घर था, सब कुछ मैं नेमतें अफोर्ड कर सकता। तो मैंने सब कुछ जो था अपनी बीवी को मतलब दिया। कहते बीवी मतलब हमारा जो था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था और बाकी जो मेरे दो भाई थे वो भी मतलब बड़े खुश थे, वो भी शादीशुदा थे और सारा हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते थे। बीवी भी इससे बड़ी खुश थी, घर में उसका दिल भी लगा रहता था और जो है ना घर वालों के साथ गपशप भी लगी रहती थी। शाम को मैं आ जाता था और बड़े अच्छे मामला चल रहे। कह रहे हैं कि मतलब हमारे घर के 3 फ्लोर थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। मेरे पेरेंट्स जो थे वो मेरे बड़े भाई के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और उससे ऊपर मेरा जो है ना वो बड़ा भाई रहता था। कहता अब हालात ऐसे ही चल रहे थे कि वो, तो कहता है अचानक जो है ना वो मतलब शादी के कुछ अरसे बाद, 6-7 महीने बाद मेरी ना तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब मैं रात को मतलब ऑफिस शाम को आता था, खाना वाना खा के सो जाता था और जब सुबह ऑफिस जाता था ना तो मतलब मुझे हमेशा हर टाइम सुस्ती रहती थी और मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं प्रॉपर नींद भी ले रहा था और कोई ऐसा मसला भी नहीं था, मुझे कोई डिप्रेशन का मसला भी नहीं था और ना कोई मुझे कोई ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी ना हो। अक्सर होता है ना लोगों को इंसोमिया वगैरह होता है तो उनको रात को नींद नहीं आती। कहते मैं प्रॉपर नींद भी लेता था लेकिन ऑफिस में मैं थका थका रहता था, मुझे मतलब ऑफिस में नींद भी आती थी और जो है ना मतलब बेजार सा रहता था। कहता है मतलब ये अचानक से ये सिलसिला शुरू हुआ। कहते पहले तो मुझे मतलब हफ्ता महीना मैंने जो है ना वो इग्नोर किया। अच्छा, वो जब मैंने इग्नोर किया लेकिन वो जो सिलसिला था वो मतलब बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं चला और मैं जो है ना मतलब ऑफिस में 2-3 बार सो गया, काम के दौरान ही सो गया। कहते मेरी रेपुटेशन अच्छी थी
तो मतलब मेरे बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि यार अगर तुम्हें कोई मसला है तो प्रॉपर चेकअप करवाओ। लेकिन मैंने बस सुनी अनसुनी का देखे यार चलो छोड़ो जो भी है खुद ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई मसला था नहीं। लेकिन फिर कहते हैं कि जब ये सिलसिला ज़्यादा होता गया, मैं मतलब काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था और ऑफिस में मुझे नींद भी आती थी, अक्सर मैं टुन्न हो जाता था। तो मेरे बॉस ने मुझे मशवरा दिया, उनका कोई दोस्त था डॉक्टर, उनका मुझे रेफ़र दिया कि आप उनके पास जाएँ, उनको अपना ये कंडीशन बताएं और ये वो ना। तो उन्होंने कहा चले, मैंने कहा मैं चलो चले जाता हूँ। कहते उनके दोस्त थे डॉक्टर, मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मेरा मतलब रिपोर्ट्स वगैरह लिख के दी। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप कोई मतलब नशा वगैरह करते हैं या ड्रिंक वगैरह करते हैं या ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने कहा नहीं जी मेरा ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। फिर उन्होंने मेरे नॉर्मल से जो है ना वो टेस्ट किए और कोई उसमें निकला नहीं, मतलब उन्होंने कहा जी आप तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो लेकिन वो कह रहे थे कि आप मतलब कोई ड्रग लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी मतलब मेरा ऐसा कोई ड्रग वाला सिलसिला तो है नहीं, अब मैं मतलब क्या ऐसा हो कुछ होगा। तो कहते हैं आप मतलब फिर भी मुझे मुझे शक हो रहा है कि आप ड्रग की ना ओवरडोज ले रहे हैं, इस वजह से आपके साथ ये सिलसिला हो रहा है। कहते भाई मेरा ड्रग से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई शौक ही नहीं है इस चीज़ों का, ना मैं इन चीज़ों में पढ़ा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, जॉब करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, ऐसा मुझे इन चीज़ों का टाइम है और ना मुझे ये पसंद है चीज़ें। कहते डॉक्टर साहब ने जो है ना ज़िद की और मेरा जो है ना वो उन्होंने कहा कि आप ड्रग टेस्ट करवाएं अपना। अच्छा, कहते हैं कि उन्होंने मेरा ड्रग टेस्ट करवाया, उसमें ना मतलब कोई ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया। अब पता नहीं वो मतलब डॉक्टर साहब कहते हैं तुम तो ड्रग लेते हो और मुझे तो तुम वैसे ही कह रहे थे कि मैं कोई ड्रग नहीं लेता। कहते मैं जब टेस्ट देखा तो मैं खुद हैरान हो गया था, यार ना मैं मतलब कोई इस तरह का नशा करता हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ, ना ऐसा मेरा कोई चक्कर है, ना मेरी ऐसी दोस्ती यारी है कि ऐसे दोस्तों में उठूँ बैठूँ ताकि मेरे साथ इस तरह का कोई चक्कर हो या मुझे कोई दोस्त ज़बरदस्ती दे। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि यार तुम मतलब जब सोते हो तो फिर जो है ना वो क्या खा पी के सोते हो या सोने की क्या रूटीन है। कहते हैं मैं ऑफिस से जाता हूँ, शाम को नीचे हम पूरी फैमिली इकट्ठे होते हैं और घंटा डेढ़ हम लोग बैठ के गपशप लगाते हैं, ऊपर वाले भाई भी नीचे पोषण पे आ जाते हैं, हम घंटा डेढ़ गपशप लगाते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, मैं रूम में चला जाता हूँ, उधर टीवी देखते हैं घंटा डेढ़, थोड़ी बेगम को टाइम दिया, बात बात की, उसके बाद जो है दूध पिया और सो गए। तो कहते हैं फिर आपको दूध कौन पिलाता है। कहते जी मेरी वाइफ पिलाती। कहते आपकी वाइफ से आपको कोई मसला है, झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी मेरा ऐसा कोई झगड़ा नहीं है मेरी वाइफ में मुझसे खुश है, मैं वाइफ से खुश हूँ। कहते डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर और तो कोई आपको दे नहीं सकता, आपकी जो वाइफ है ना वही आपको ड्रग दे रही है। अच्छा, वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, कहते मेरी वाइफ अगर ऐसी होती तो मुझे वैसे अंदर। कहते डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दिखाई तो कहते मुझे भी यकीन आ गया, कहते कहीं और तो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन अब आखिरी हल तो वही है कि बेगम ही है, वही इस तरह कर सकती है। डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि यार आज जब तुम दूध पियोगे ना तो पी लेना, लेकिन वो क्या नाम है मतलब ऐसे एक्टिंग करना कि तुमने दूध पी लिया लेकिन दूध पीना नहीं, गिरा देना या कुछ कर लेना, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारे दूध पीने के बाद होता क्या है। अच्छा, वो कहते हैं मैंने कहा जी ठीक है। कहते हैं मैं घर गया और वही रूटीन थी, मतलब शाम को ऑफिस से गया, घर बैठे बैठे घर वालों से बातचीत की और फिर खाना खाया और कमरे में चला गया कहते नॉर्मल रूटीन की बात हुई, बेगम ने पूछा कैसा रहा दिन, ये वो फलाना ढिमकाना, और बताया कि इसकी कॉल आई थी उसकी कॉल आई थी अच्छा, फिर कहते हैं कि फिर बेगम ने मुझे दूध दिया। कहते बेगम आगे पीछे हुई, मैंने वो दूध उठा के गिरा दिया, दूध गिरा दिया और मैंने बेगम को बोला कि यार मैं जो हूँ ना दूध मैंने पी लिया और बस मुझे नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। कहते मैं बस ऐसे ही बहाना करके लेट गया और बस लेटा रहा। कहते घंटा डेढ़ बाद जो है ना अब मेरी बेगम को लगा कि भाई ये सो गया, उसने मोबाइल निकाला, ठीक है, और किसी से बात करना शुरू हो गई। अच्छा, वो जब किसी से बात करना शुरू हो गई और ठीक है उसने कहा कि मतलब कहते मैं बातें सुन रहा था। कहते हैं मतलब बेगम मतलब किसी से कॉल पे बात कर रही थी। कहते आज तो मैंने इसको जो है ना वो 2 डोज ज़्यादा दे दिए और आज तो ये जो है ना सुबह तक मतलब दोपहर तक भी ये नहीं उठता, इसका तो कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि इस तरह की किसी से बातें कर रही थी और कहते हैं बस तुम अब तसल्ली से आ जाओ और हम जो है ना बैठेंगे बातें करेंगे ये वो। तो कहता मैं हैरान कि मतलब मेरी बेगम वैसे मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, इधर मुझे ड्रग देगी, किसी और से बातें करी, उसको घर पे कहते मैं मतलब वैसे ही जाग रहा था मतलब, और उसके लिए तो सो रहा था, लेकिन वैसे मैंने मतलब ऐसी कंडीशन बनाई थी कि मैं सो रहा हूँ, खराटे भी ले रहा हूँ।
कहते कोई 2-3 घंटे बाद ना नॉक हुआ और एक बंदा आया घर के अंदर। कहते मैं हैरान अपनी बेगम की हिम्मत देख के कि वो बंदा बाहर से बुला के उसने मेरे ही कमरे पे मेरे ही बेड पे बिठाया हुआ है। और कहते जब मैंने ये देखा ना तो मैं फ़ौरन उठ के, और पहले तो मैंने जो है ना उस बंदे को पकड़ के मारा सही करके, ठीक है। फिर कहते मैंने उसको बांधा और पुलिस को कॉल कर ली उसी टाइम। अच्छा, वो जब मैंने पुलिस को कॉल की तो फिर कहता है कि मैं मतलब बंदा चला गया। अब पुलिस वाले आए, बंदे को लेके चले गए। कहते फिर मैंने मतलब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी कि यार ये मेरे साथ मतलब हुआ क्या है, मतलब ऐसा अगर कुछ था तो मुझे पता क्यों नहीं चला, अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ सिलसिला था तो मेरी बेगम ने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर मुझसे शादी कर ली तो फिर शादी के बाद मतलब मैं कहते हैं मैं सवालों में उलझ गया, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। कहते मैंने अपनी बेगम को बोला कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, ठीक है, ना मैं तुम्हें मारूंगा ना पीटूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहता, मुझे तुमसे इस बात का जवाब दे दो कि यार ये तुमने किया क्यों है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी थी, ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ में मतलब कुछ ऐसा लग रहा हो, मेरी बिहेवियर में कोई मसला हो, कोई एक वजह तो बताओ जो तुमने मेरे साथ ये सब किया हो, कब पता नहीं कब से करती हुई आ रही हो। तो मेरी बेगम कहती कि वो जहाँ टीचिंग करती थी वहाँ पे उनका मतलब एक मेल टीचर था, उनके साथ उनकी दोस्ती थी और वो जो है ना उनके साथ मतलब रिलेशन में थी, और तब से उनका वो जो था वो नाजायज़ एक रिश्ता चल रहा था और उनकी बेगम साहिबा को उनकी आदत हो चुकी थी, मतलब वो फिजिकल रिलेशन में भी थे, उस बंदे की आदत थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी उनकी आदत नहीं जा रही थी। कहते मैं मजबूर हो गई थी, मतलब मुझसे रहा भी नहीं जाता था उसके बगैर। तो फिर मैंने मजबूरन मेरे वो जो था क्या नाम है जो जिनके साथ रिलेशन था उसने मुझे ये मेडिसिन ला के दी थी कि ये तुम खिलाओगे ये सो जाएगा फिर इसको पता नहीं चलेगा। कहते उसके कहने पे मैंने किया। कहता वो उसके कहने पे किया, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। कहती मुझे तो पता है कि तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे शौहर हो, लेकिन मैं मजबूर थी। कहते कैसे मजबूरी है, अगर तुम्हें मजबूरी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। कहते वो घर वाले उसके लिए मान नहीं रहे थे, उसकी अच्छी जॉब नहीं थी, आपकी जॉब अच्छी थी, ये वो है फलां है ढिमका है। कहते मैंने मतलब मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि इसको एक रख के चमाट मारूं इसके मुंह पे, लेकिन कहते मैंने मतलब अपने आप से एक जो था ना वो किया होता कि यार किसी और ज़ात पे हाथ नहीं उठाना। तो फिर कहते मुझे कोई और सोल्यूशन तो नहीं मिला। मैंने कहा कि अब जो है ना वो इसका एक ही हल है कि मेरे से अलग हो जाऊँ। कहते मैंने उसको उसी टाइम तलाक दी, उसके घर वालों को कॉल की और उसको उसी टाइम घर से निकाल दिया। कहते मुझे अब मतलब ये आप बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे उस लड़की की या मेरी बेगम की ऐसे करने की क्या वजह है कि उसको ऐसा सब करना पड़ा। अब मुझे इसका कोई मुतमईन होने वाला जवाब दे दें, ताकि मैंने उसको तलाक तो दे दी, लेकिन मुझे जो एक सवाल है ना वो हमेशा तंग करता रहता है कि मेरे साथ हुआ क्यों ऐसा। मैंने उसको अच्छा घर दिया, अच्छी गाड़ी थी हमारे पास, अच्छी एक फैमिली लाइफ चल रही थी, फिर भी उसको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब जो है ना जो मुझे लगता है वो ये है कि सयाने कह के गए हैं कि जो आदत होती है ना, ठीक है, वो आदत अच्छी हो या बुरी हो, आदत बुरी ही होती है। मतलब अगर किसी चीज़ को किसी की आदत लग जाए ना तो उससे जान छुड़ाना लगभग नामुमकिन होता है। और बड़े तो बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि आदत जो है ना वो गर्दन के साथ ही जाती है, मतलब बंदा मरता है तो आदत बंदे की जाती है। और दूसरा ये जो है कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, और मतलब किसी का आर्टिकल था, उसमें ये रिसर्च थी कि दुनिया में ना जो सबसे गंदा नशा है, दुनिया में सबसे जो गंदा नशा है वो एक इंसान को दूसरे इंसान का नशा है। अगर आपको किसी इंसान की लत लग जाती है और वो इंसान फिर आप उसकी आदत डल जाती है तो फिर उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है, वो अपनी आदत से मजबूर थी। आपने सब कुछ उन्हें दिया भी, प्यार मोहब्बत खैर वर, लेकिन जो उनकी आदत थी ना वो पूरी नहीं हो रही थी, और उन आदत को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब किया। और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे रिश्ते होते हैं और जो जिन चीज़ों में इंसान जो है ना मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता वो इंसान के साथ हो जाती हैं। और ये बस अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश समझे आप। अल्लाह ताला ने आपको आजमाया है, लेकिन आपने हमेशा ज़हन में ये रखना है कि अल्लाह जब बेहतर लेता है ना तो अल्लाह बेहतरीन देता है। बस ये अपने जहन में बिठा लें, जब अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी मतलब जितनी आपके साथ लिखी थी वो आपने गुजार ली, और जो नहीं लिखी थी अल्लाह ताला इसके बदले में आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नेमत बदल देगा। इसका अपने दिल में यकीन रखें
और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी नीयत में तो कोई जो है ना वो फतूर नहीं था। बाकी उनकी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर ली है, उनको मतलब अगर आपकी तरफ से तलाक हो गई है तो जाहिर सी बात है वो बंदा भी जो है वो नहीं उनको एक्सेप्ट करेगा। और दूसरी आपकी बेगम, दूसरी लग रहा है, बजाय लग रहा है कि कोई थोड़ी लालची टाइप की औरत थी जिन्होंने कहा कि आपकी जॉब अच्छी थी ये वो, तो वो कभी सुकून नहीं पाएंगे। ऐसे लोग जो चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, वो कभी सुकून नहीं पाते। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और बताइएगा कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। अपनी कमेंट में राय दीजिएगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।